नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। इस समय मैं उद्यान विभाग कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे समक्ष उद्यान विभाग अधिकारी डॉक्टर मनोहर लाल जी मौजूद हैं। तो इस समय सेब सीजन जो सेब की इस समय फ्लावरिंग जो का दौर खत्म हो चुका है, तो सेब के पौधा पर कैसी सेटिंग हुई है व सेब के जो अभी ड्राई सीजन चला हुआ है इसके संबंधित क्या कौन कौन से छिड़काव करने इनके लिए इसके बारे में इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार पटियाल जी। सर, बागवानों के लिए थोड़ा जानकारी दीजिए कि इस समय कौन कौन से छिड़काव होने व जो सेटिंग हुई है सेब के पौधों पर वो कितने % हुई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, इस बार जो फ्लावरिंग थी बहुत ही अच्छी थी, क्लाइमेट अच्छा था, लेकिन ड्यूरिंग फ्लावरिंग क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे बारिश हुई है, थोड़ी माइल्ड जैसी हेल स्टोन भी हुआ है, जिस वजह से सेटिंग की जो अगर प्रतिशत उसमें नापा जाए तो 40% के करीब सेटिंग हुई है हमारे यहाँ पे। और जिस हर साल ही ऐसा हो रहा है, मॉइस्चर टेम्परेचर डाउन जा रहा है, पॉलिनेशन में दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से सेटिंग थोड़ी कम हुई है। जी, बागवानों के लिए छिड़काव के बारे में थोड़ी सर जानकारी बताएं कि इस समय छिड़काव अगर जो बागवान भाई हमारे जो कर रहे हैं तो कौन सा छिड़काव करने से कौन सी दवाई इस समय इस्तेमाल होती है। देखिए, इस वक्त जैसे हम आपको विदित ही होगा कि पंखुड़ी पात हो चुका है, या फिर इस वक्त मटर के दाने के बराबर हो गए हैं दाने, तो आप और शुष्क बना हुआ है वातावरण, तो पाउडर मिल्ड्यू का मैंने थोड़ा कहीं प्रकोप देखा भी है। तो आप जो जोल ग्रुप के कोई भी फंजीसाइड होता है, जैसे हेक्साकोनाजोल है या फिर आपका डाइफेनाकोनाजोल है, वो भी कर सकते हैं आप। अगर वो नहीं है तो सिंपल एक हमारा सिस्टेमिक फंजीसाइड है कार्बेंडाजिम, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं सर, गत वर्ष भी विभाग द्वारा जैसे कीवी व अन्य फलदार पौधे हमारे बागवानों को मुहैया करवाए गए, तो इसमें कौन कौन से पौधे हैं जो है मतलब जो बागवानों के लिए अच्छी आमदनी दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, हमने विविधता लाने के लिए, फ्रूट क्रॉप की विविधता लाने के लिए हमने अलग अलग एक प्रयोग भी कर रहे हैं और हम अलग अलग टाइप के पौधे ला रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पे जापानी का पौधे नहीं लाते थे, तो इस बार हमने जापानी फल के भी पौधे लाए हैं, कीवी के भी लाए हैं। और जो आगे जो भविष्य है हमारा, अभी एक नई क्रॉप आई है ब्लूबेरी है, जिसका बहुत ही आगे इसको अच्छा स्कोप माना जा रहा है, जो कि आपके 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये किलो बिकती है, और जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, उसमें सॉइल पीएच जो है आपकी, जो वो अम्लीय जो गुण है मिट्टी का, वो आपका अराउंड 4 से 5 उसका होना चाहिए। सर, हमारे क्षेत्र के बागवान इस समय सेब के पौधों के तौलिए वगैरह बना रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि इस तौलिया किस तरीके से बनाया जाना चाहिए और अभी जो मौसम चल रहा है उसकी थोड़ा इसके बारे में। तौलिया, वैसे तो तौलिया बनाने का सही जो टाइम है हमारा वो होता है जैसे नवंबर का या दिसंबर का महीना। चलो, उस टाइम अगर नहीं बनाए हैं लोगों ने तो इस वक्त भी बना सकते हैं। तो जो जहाँ पे अगर ज़्यादा पानी खड़ा होता है जिन बगीचों में, तो वहाँ पे रेस्ड बेड जिसको बोलते हैं उठे हुए तौलिए, सतह से, धरती की सतह से कम 4 इंच ऊपर उठा हुआ तौलिया बनाए। और जहाँ पे बारिशें कम होती है और या फिर जहाँ पे नमी कम रहती है मिट्टी में, तो वहाँ पे आपको सतह के बराबर या फिर एक संकर बेड भी बना सकते हैं। सर, हमारे बागवान वाली कुछ एक जैसे तौलिया बनाते हैं उसके बाद वहाँ पर कोई राजमा या कुछ मटर या कुछ और जैसे कोई मूली वगैरह लगा दी, तो उसकी भी काफ़ी अच्छी पैदावार होती है, तो इसका विपरीत कुछ असर पौधों पर पड़ता है, इसके बारे में। देखिए, तौलिए में तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं लगाना, लेकिन जो बिटवीन द एरिया जो स्पेस बचता है, बिटवीन द प्लांट्स जो बचता है, 2 पौधों के बीच का एरिया, उसमें आप लगा सकते हैं ऐसी क्रॉप जो ज़्यादा हाइट नहीं लेती है। जैसे कि आपके जो नीचे रहता हुआ है चित्रा राजमा है, जैसे वो छोटा रहता है, आपका मटर होता है कोई, या फिर बीन्स है, गोभी है, वो लगा सकते हैं आप, लहसुन लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी क्रॉप जो हाई न्यूट्रिशन रिक्वायरिंग क्रॉप है, जैसे कि आपकी होगी मक्की, गेहूँ, ये चीज़ें ना लगाए तो अच्छा है, क्योंकि उनको ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है। सारी जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो ले जाएगी मक्की और गेहूँ। इससे अच्छा कि आप जो
फलीदार कोई अगर मिलती है सब्जी, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता भी होती है, तो वो अच्छा आपको फल देगी। सर जैसे हमारे क्षेत्र में हिल नेट वगैरह लगाने का कोई खास बागवानों द्वारा प्रावधान नहीं किया जाता, तो इससे हमारी फसल को कितना नुकसान होता है, इसके बारे में? देखिए हर साल मैंने देखा है, अभी 2022 से मैंने भी ज्वाइन किया है, तो यहाँ हर साल ही लगभग ओला पड़ रहा है। कभी ज़्यादा पड़ता है, कभी कम पड़ता है। और ओले से एक तो हमारा जो क्वांटिटी का लॉस तो होता ही होता है, साथ में अगर दाना बड़ा हो गया और उसमें ओला गिरता है तो क्वालिटी का भी लॉस होता है, फिर मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती हमें। तो एनटीएल नेट एक बहुत ही अच्छा मतलब विकल्प है हमारे पास, और विभाग उसमें अनुदान भी दे रहा है 80%, और प्रति पौधा हम 5 से 6 हज़ार रुपये बचा सकते हैं सिर्फ एनटीएल नेट लगाने से हर साल। वो एक तो ओले से भी बचाएगा और इनडायरेक्टली वो पक्षियों से भी प्रोटेक्शन देता है। जी सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद।